जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मगध साम्राज्य को करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मगध साम्राज्य का प्रश्न करने से पहले स्टूडेंट हम आपको एक मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश का एक क्रम बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे आता है कि मगध साम्राज्य पर पहला शासन वंश कौन था या लास्ट वंश कौन था, या पूछता है कि हर एक वंश है उसके बाद कौन सा वंश आया था। ऐसे प्रश्न करने के लिए आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश का ट्रिक है हसीन मशुकसा। क्या है? हसीन मशुकसा। ह से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। बहुत सारे प्रश्न आता है कि मौर्य वंश के बाद कौन सा शासन है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि हसीन मशुकसा के अनुसार आप बता सकते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से स्टूडेंट 2 या 1 प्रश्न जरूर बनते हैं, तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है मगध पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंश कौन था? तो उस स्टूडेंट उस ट्रिक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि हरिक मशुकसा। तो ह से क्या होगा? हर्यक वंश। तो इसका राइट आंसर होगा हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर सी। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बिंबिसार था, ऑप्शन नंबर 2 बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? बताइए, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये अथर्ववेद से मिलता है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? बताइए, अजातशत्रु का पिता का नाम क्या था? तो ये बिंबिसार था, ऑप्शन नंबर 3 बिंबिसार अजातशत्रु के पिता का नाम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मगध का कौन सा शासक महात्मा बुद्ध का समकालीन था? तो कौन था? तो बिंबिसार था जो मगध साम्राज्य का महात्मा बुद्ध का समकालीन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह शासक कौन सा है जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था? तो बताइए वो कौन सा शासन है जो अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर दिया था? तो है अजातशत्रु। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि अजातशत्रु मतलब यही था, मतलब शत्रु ही ना होगा जो अपने पिता को मार देगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अजातशत्रु जो अपने सिंहासन के लिए बिंबिसार अपने पिता को मार दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ऑप्शन नंबर 2 होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, ऑप्शन नंबर ए होगा अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति किसके जीवन काल में हुई थी? जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासन काल में, माने किसके काल में हुई थी? तो ये अजातशत्रु के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु। नेक्स्ट, कुणिक किस हर्यक वंश के राजा का नाम था? जो कुणिक था वो किस हर्यक वंश के राजा का नाम था? तो ये अजातशत्रु का नाम था, ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु। नेक्स्ट, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? बताइए स्टूडेंट, बिंदुसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? तो जीवक को भेजा था, ऑप्शन नंबर ए जीवक। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये उदाइन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? उदाइन के द्वारा। पीछे वाला प्रश्न क्या था स्टूडेंट की बिंबिसार के मतलब? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? तो किसने बनवाया था? तो उदाइन ने है जो मगध को, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नागदशक था, ऑप्शन नंबर 2 नागदशक। नेक्स्ट, हर्यक वंश के पतन के पश्चात मगध पर किस राजवंश का सत्ता स्थापित हुई? जो हर्यक वंश था उसका जब पतन हो रहा था तो उस समय किसका राजवंश स्थापित हुआ था? तो शिशुनाग वंश का हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट,
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? बताइए, जो द्वितीय बौद्ध संगीति था उस किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था स्टूडेंट? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है, कौन सा शासक उग्रेशन और एकराट के नाम से विख्यात था? तो कौन था? तो ये महापद्म नंद था जो उग्रेशन और एकराट से विख्यात था। तो टोटल स्कोर बताइएगा स्टूडेंट का, आपका टोटल 20 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न याद था। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को, यूट्यूब टीचर चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।